नमस्कार, मैं जेपी न्यूज़ के साथ संजय कुमार कर्ण जांच पड़ताल लेकर आया हूं। अभी जो जातिगत जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आया है उस पर मैं इस कासिमपुर पंचायत के धुनीमा ग्राम में मैं मौजूद हूं और यहां एक चौपाल पर बहुत सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। तो मैं इन पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से ये जातिगत जनगणना का बहुत सारे लोग पहले विरोध करते थे और अब वो अपना कहता है कि मेरा जनसंख्या कम है, मेरे जाति का जनसंख्या कम है तो मेरा कम है। तो इसका किसको फ़ायदा होने वाला है, तो ज़रा हम इस पे बात करते हैं बुजुर्ग आदमियों से कि या इनको जातिगत जनगणना के बारे में जानकारी है या नहीं। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा जोगिंदर यादव। ये जातिगत जनगणना के बारे में जाने छिए? ना, नहीं जानकारी है कि बाबा को जातिगत जनगणना के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या विकास होता है नहीं होता है। तो आइए कैमरा लेके बाबा से और पूछते हैं। ऊपर आइए। आइए आइए। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा अर्जुन कुमार यादव। ये जातिगत जनगणना के बारे में जाने छिए ना? हुआ मालूम था कि हो रहा है, पता नहीं हुआ कितना किसका है, ये सब फाइनल बताया नहीं जा रहा है। फाइनल बताया नहीं जा रहा है। फाइनल बताया नहीं जा रहा है। जब जातिगत जनगणना शुरू होने वाला था तो बहुत सारे आदमी विरोध कर रहे थे, जानकारी है इसको आपको? हाँ, ये तो जानकारी है कि विरोध कर रहे थे कि जनगणना नहीं होना चाहिए, होने से ऐसा है वैसा है पल्ला चिल्ला, और होने से तो अच्छा बात है जिसमें कि हम लोगों को संतुष्टि मिले। कितना कौन कास्ट का जाति गणना में पता लगता है कौन जाति का कितना किसका पॉपुलेशन है क्या है। आप चाचा यादव है तो बहुत सारे नेता जो है बीजेपी वाले भी नेता लोग हैं कहते हैं कि यादवों की संख्या कम करके दिखाया गया है। तो आपको लगता है कि यादवों की संख्या कम करके दिखाया गया है? ऐसा लगता नहीं है। फर्रेस अभी मालूम नहीं हुआ है ना, फर्रेस कर करके बता नहीं रहा है, इसलिए अभी हमको उतना पता अभी नहीं है। पता लगने के बाद सब संतुष्टि हम लोग होंगे। अच्छा, आइए इधर। चेहरा आना चाहिए। क्या नाम हो बाबा? राजेंद्र पटेल। जातिगत जनगणना के बारे में बताइए, इससे किसको फायदा होने वाला है? अब जाति जनगणना हुआ, अभी फाइनल हम लोग को तो पता नहीं है, ये तो मालूम हुआ जनगणना हुआ है। अच्छा, फाइनल पता नहीं चल रहा है। ये तो बताया जा रहा है कि फलाना जाति इतना है, इतना लाख ये जाति है, यादव 14% है, बाकी पटेल लोग 3% के आसपास है। तो ये तो पता चल ही गया है। अब हम लोग को तो पता नहीं हुआ ना, आप लोग को पता चल गया। तो पूरे गांव में जो है इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि गांव में जो अनपढ़ लोग यानी कि ज़्यादा ऐसे राजनीति से दूर रहते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इससे हम और पूछते हैं कुछ पढ़े लिखे युवक उधर खड़ा, उधर दिखाइए, उनसे थोड़ा पूछते हैं कि उनको कितनी जानकारी है। देखिए आइए देखिए, ये पढ़े लिखे युवक हैं, देश के होनहार वीरवान हैं, फिर भी ये लोग जो है सो आइए कम से कम चेहरा दिखा दीजिए इनका। तो आप आइए आप आपसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। जातिगत जनगणना से किसको फ़ायदा होने वाला है? जातिगत जनगणना से जैसे आम चुनाव होता है तो उसमें भारत एक ऐसा देश है जहाँ जातिगत वोट ज़्यादा गिरता है, और इस तरह से मानिए तो जातिगत चुनाव बहुत ज़्यादा यहाँ चुनावी मुद्दा बहुत तरह की बात यहाँ लगभग बिहार में, भारत में पूरा माना कि लगभग जातिगत ही चुनाव लगभग होता है। अभी जो रोज़गार, आइए सर आप थोड़ा सा, आप आइए आप इधर थोड़ा सा आइए। अभी जो रोज़गार का एक मुद्दा चला है कि जातिगत जनगणना होने से रोज़गार भी दिया जाएगा, आरक्षण भी दिया जाएगा और उसी हिसाब से लाभान्वित भी लोग होंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना है कि ये अभी जो रोज़गार चल रहा है बिहार में और सेंट्रल सरकार में, तो किस में ज़्यादा, कौन सरकार ज़्यादा आपको रोज़गार दे रही है अभी? मेरे हिसाब से तो केंद्र और स्टेट की राज्य में जो आरजेडी है, उसके बाद जेडीयू है, ये जो बहुजन समाज की जो सरकार है ये सबसे बेहतर है। और इनके जातिगत जनगणना का तो मैं हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा और भी लोग से ये जागरूक करूंगा कि जातिगत जनगणना जो हुआ है वो बहुत ही बेहतर हुआ है। अगर इसके
यदि इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो फर्स्ट बार जाति जनगणना जो है सो 1931 में, शायद 1931 के आसपास अंग्रेज़ के द्वारा कराया गया था। उसके बाद उनके पास फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फिर उस क्रम में क्या हुआ उनको नहीं, उस पे नहीं जाना है, और उस बताना है कि इससे ज़्यादा लाभान्वित कौन होने वाला है, बताइए। इससे ज़्यादा लाभान्वित जो है सो इस जातिगत जनगणना से ये आंकड़ा निकल कर सामने आएगा कि पूरा इंडिया में जितना सारा इसका ओबीसी की जनसंख्या अधिकतर है, बिहार के आंकड़ा से अगर हम निकाल के देखेंगे तो इसकी जनसंख्या अधिक है। पर दुख की बात ये है कि केंद्र सरकार जो है सो ये जातिगत जनगणना के खिलाफ है। उसका ये समस्या है कि अगर ये जातिगत जनगणना आएगा तो मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा, क्योंकि जितने सारा मतलब निम्न तबके का आदमी है वो सब नीचे पद पर है और ये बड़े बड़े पद पर ये लोग बैठे हैं। नीतीश जी का कहना है, उनके साथ साथ पूरा बिहार की जनता का है कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसका उतना अधिकार मिलना चाहिए। चलिए, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। बाबा, आपका क्या नाम है चाचा? आरव पटेल। और जातिगत जनगणना जान रहे हैं? जानते तो हैं। कुछ फ़ायदा होने वाला है आपको? फायदा वाला होने वाला तो है। क्या क्या फ़ायदा होने वाला है? फायदा होने वाला यही है कि जाति जनगणना से हम लोग का यही फायदा होगा कि कम से कम हम लोग को लड़का लोग जो पढ़ते हैं उनका तो फायदा है। अब तो हमको तो फायदा नहीं है, होगा लड़का लोग का फायदा। चलिए, जातिगत जनगणना से बाबा का कहना है इनके लड़का बच्चा को फ़ायदा होगा। और एक बार और हाँ, और ये मोदी जी ये एक सबसे खतरनाक काम किए कि ये सब कुछ समझना पड़ेगा बिहार की जनता को कि ज़्यादा जनसंख्या है ओबीसी बहुजन समाज का, तो इसकी महिला को आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण दिया सवर्ण को जिसकी जनसंख्या पूरा भारत में 0 के बराबर है। इसके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, इसके माइंड को पढ़िए, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी। माइंड को पढ़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चाची, आप बोल रहे थे बड़ी ज़ोर ज़ोर से, क्या कहना है आपको? हमारा कहना यह है, कह रहा हूँ कि मास्टर लोग जनगणना कैलकै और बच्चा तो पढ़बे करे छे, वो तो नीतीश काल के पढ़े तो पढ़िए रहल छे। अपना माँ बाप के गलती, बच्चा के नहीं देते स्कूल में तो माए बाप के गलती छे। लेकिन जनगणना करलकै तो फिर वो जनगणना करके अब ये जनगणना नहीं होते, अब दोसर फेर होते। वह दोसर फेर कहाँ हो रहा? जाति पाति बाल बच्चा सबके वो जनगणना में पड़े छे। राशन कार्ड वह सब बने छे, बन के आबै छे। के कहल के फेर से करबे? फेर से अब सब जे करे छे अपना मन से, फेर कहे छे अब ई नहीं होले, अब दोसर बेर होते। चलिए, मामा जो है सो ये बात बताई है। फिर से हम आते रहेंगे आप लोगों के, अपने दर्शकों को धन्यवाद। जेपी न्यूज़ मैं फिर से जांच पड़ताल लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत।